Hello students, myself Goti Falguni. Today we are going to start your second lesson which is collective nouns. So what is collective nouns? So आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल दिए हैं कलेक्टिव नाउन्स को समझने के लिए। पहले तो आप हिंदी में समझ लो कि कलेक्टिव नाउन्स क्या है। तो जब भी हम किसी चीज़ का या किसी पर्सन्स का ग्रुप होता है या एनिमल का ग्रुप होता है तो हम उसे कलेक्टिव बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। और उसको अलग अलग वर्ड दिए हुए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है सोल्जर का ग्रुप है ना। बहुत सारे सोल्जर है इसमें, तो ये ग्रुप हुआ तो उसको हम आर्मी बोलते हैं, राइट। फिर है तो वो हमारा आर्मी जो वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन्स हुआ। फिर है लोगों का ग्रुप, ये लोगों की भीड़ है ना, तो उसको हम क्राउड बोलते हैं, तो वो क्या हुआ आपका कलेक्टिव नाउन हुआ, क्राउड। फिर है यहाँ पे फूलों फूलों का गुलदस्ता है, तो उसमें फूल बहुत सारे फूल्स है, तो वो फूल्स का क्या है गुलदस्ता, तो उसमें उसे हम बोलते हैं बुके। तो वो बुके जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन है। फिर यहाँ पे है शीप, तो शीप क्या झुंड है यहाँ पे, तो उसको हम फ्लोक बोलते हैं। फिर जब हंसों का झुंड होता है गीज़ का, तो उसको भी हम फ्लोक बोलते हैं। ओके, तो ऐसे ही अलग अलग कलेक्टिव नाउन्स किसी पर्सन्स का या एनिमल्स का या फिर प्लेस सॉरी पर्सन का, एनिमल का या थिंग का कोई ग्रुप होता है तो हम उसे कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। और उसको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड दिए हुए हैं, तो हम इस जो आपका ये सेकेंड यूनिट है उसमें उसी को ही पढ़ेंगे। सो फर्स्ट दिया हुआ है दिस इज़ द ग्रुप ऑफ सोल्जर, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर इज़ कॉल्ड आर्मी। तो यहाँ पे सोल्जर का ग्रुप है जिसे हम क्या बोलेंगे आर्मी। सो आर्मी जो वर्ड है वो आपका कलेक्टिव नाउन हुआ। नेक्स्ट है दिस इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल इज़ कॉल्ड क्राउड। तो यहाँ पे पीपल का ग्रुप है और उसे हम क्या बोलेंगे क्राउड बोलेंगे। और जो क्राउड है वो आपका क्या हुआ कलेक्टिव नाउन हुआ। यहाँ पे है वी हैव कलेक्टेड मैनी फ्लावर्स, द कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स इज़ कॉल्ड बुके। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे फ्लावर्स कलेक्ट किए हैं और उसे हम क्या बोलेंगे बुके बोलेंगे। नेक्स्ट है सी मैनी शिप इन द फील्ड, ऑल ऑफ शिप इज़ कॉल्ड फ्लोक। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे शिप है जो कलेक्टेड है, मतलब कि उनका झुंड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे फ्लोक बोलेंगे। तो फ्लोक जो है वो हमारा क्या है कलेक्टिव नाउन्स है। नाउ यहाँ पे आपको दिया हुआ है आर्मी, यहाँ पे ये कट हो गया है पर यहाँ पे आर्मी है। आर्मी मीन्स जो आपका ये स्पेलिंग है वो आर्मी, क्राउड, बुके एंड फ्लोक आर नाउन्स दैट मीन्स that name of a thing or people taken together and treated as a whole is are called collective noun। तो जो आपको ये ग्रुप दिया हुआ है जिसमें आर्मी का ग्रुप है, क्राउड का है, बुके का है, फिर है फ्लोक का है, आ नाउन्स है, वो सारे क्या है नाउन्स है। और उनको मतलब वो सारी टुगेदर हम ट्रीट करते हैं, मतलब सारे इकट्ठा हो जाते हैं और एक होल मतलब एक क्लास की तरह जब हम उससे बात करते हैं तो वो क्या होते हैं उसे हम कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन्स क्या है। ओके, नाउ यहाँ पे आपको दिया हुआ है हियर आर सम मोर कलेक्टिव नाउन्स अलॉन्ग विथ द कॉमन नाउन्स दे आर यूजुअली यूज्ड विथ। ओके, तो आपको यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स दिए हुए हैं जो जिस किसके साथ यूज़ होते हैं, जैसे कि अ पैक ऑफ डॉग्स, तो बहुत सारी डॉग्स इकट्ठा हुए होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे पैक बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है अ हर्ड ऑफ काऊ, तो जब काऊ का झुंड होता है ओके तो उसे हम बोलते हैं हर्ड। क्या बोलते हैं हर्ड, तो हर्ड जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन है। ओके, फिर है अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तो स्टार्स मतलब इकट्ठा होते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं गैलेक्सी बोलते हैं, राइट। फिर है अ बंच ऑफ कीज, तो कीज़ का जब बहुत सारी कीज़ होती है एक ही बंच में तो उसे हम बंच बोलते हैं। ओके, तो बंच वो है वो कलेक्टिव नाउन्स है। ओके, नेक्स्ट है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जो जब म्यूजिशियन बहुत सारे म्यूजिशियन इकट्ठा होते हैं मतलब कि उनका अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लेके तो हम उसे बोलते हैं बैंड, तो वो बैंड जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन है। फिर है अ फ्लीट ऑफ शिप्स, तो स्लीप मतलब बहुत सारी शिप्स इकट्ठा होती है तो हम उसे बोलते हैं फ्लीट। ओके, तो फ्लीट ऑफ शिप्स। फिर है शोल ऑफ फिश, तो बहुत सारी फिश टुगेदर होती है तो हम उसे बोलते हैं शोल। नेक्स्ट है गैगल ऑफ गीज,
तो गीज का झुंड होता है तो उसे हम गेगल्स बोलते हैं, या फिर फ्लोक ऑफ गीज भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है, आपको एक्सरसाइज दी हुई है, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट कॉमन नाउन फ्रॉम द बॉक्स। ओके, तो आपको यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है, क्लोथ्स है, प्लेयर्स है, मंकीज़ है, स्टोन्स है, कार्ड्स है, सेलर्स है, कॉर्न्स है, पपीज़ है, इसको आपको यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर में लिखना है और आपको फिल करना है, मतलब कि जो ब्लैंक्स दी हुई है उनको फिल करना है। जो ये टीम है, हीप है, क्रू है, लिटर है, फिर है बंडल है, ट्रूप है, पैक है, शेफ है, ये सारी क्या है आपके कलेक्टिव नाउन्स है। ओके, तो जब और टीम ऑफ क्या होता है, जब टीम बोला जाता है तो किसको टीम बोला जाता है, तो प्लेयर्स, जब बहुत सारे प्लेयर्स इकट्ठा होते हैं ना, टूगेदर होते हैं तो उसको टीम बोला जाता है, और टीम जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन है। नाउ नेक्स्ट है अ हीप ऑफ स्टोन्स, तो स्टोन्स का ढेर होता है ना, स्टोन्स यानी कि पत्थर का ढेर होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं हीप, तो वो हीप जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है अ क्रू ऑफ सेलर्स, तो सेलर्स यानी कि जो बोट चलाता है ना, तो उसको सेलर्स बोलते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, क्रू बोला जाता है, इसकी मतलब कुछ वो इकट्ठा होते हैं तो उसको। फिर है अ लिटर ऑफ पपीज़, तो जब बहुत सारे पपीज़ इकट्ठा होते हैं तो हम उसको बोलते हैं लिटर, तो जो लिटर है वो आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है। नेक्स्ट है अ बंडल ऑफ क्लोथ्स, तो क्लोथिस का जो बंडल्स होता है उसको हम, मतलब बहुत सारे क्लोथ एक साथ होते हैं तो हम उसको बंडल्स बोलते हैं, तो बंडल्स जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट है अ ट्रूप ऑफ मंकीज, तो मंकीज जब इकट्ठा होते हैं बहुत सारे तो उसको हम ट्रूप बोलते हैं, और ट्रूप जो है वो आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है। नाउ नेक्स्ट है अ पैक ऑफ कार्ड्स, तो कार्ड्स इकट्ठा होते हैं तो हम उसको बोलते हैं पैक, तो अ पैक ऑफ कार्ड्स। नेक्स्ट है अ शेप ऑफ कॉर्न, तो कॉर्न का झुंड, मतलब कॉर्न्स टुगेदर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं शेप, तो जो शेप है वो आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है। ये आपको याद रखना है सब कुछ। ओके, तो किसके झुंड को क्या बोला जाता है, कोई टुगेदर हो तो क्या बोला जाता है, पर्सन, अगर बहुत सारे पर्सन हो तो उसको क्या बोला जाता है, क्राउड। ओके, वो सारे कलेक्टिव नाउन्स हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपकी बी नंबर एक्सरसाइज दी हुई है, दैट मैच द फॉलोइंग एंड रीराइट। ओके, तो आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको मैच करना है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आपको जो ब्लैंक्स दी हुई है उसमें पूरा सेंटेंस लिखना है। तो फर्स्ट है ऑडियंस, तो ऑडियंस में क्या आएगा, इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑडियंस क्या होता है कि जो वर्कर्स काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसका ग्रुप होता है, नहीं। फिर है इज़ अ कलेक्शन ऑफ बुक, तो क्या वो कलेक्शन का बुकों का कलेक्शन है, नहीं। फिर है इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉचिंग प्रोग्राम, यस, तो जब भी कोई प्रोग्राम कोई प्रोग्राम चल रहा है होता है और उसे पीपल देखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं ना, राइट, तो वो है, तो ऑडियंस इज़ अ, तो आपको यहाँ पे लिखना है ऑडियंस इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉचिंग अ प्रोग्राम, तो जो प्रोग्राम को देख रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं ऑडियंस। ओके, नाउ नेक्स्ट है मोब, तो मोब क्या है, इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स है, नहीं। इज़ अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, तो क्या वो बुकों का कलेक्शन है, नहीं, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो हो गया ऑडियंस है। फिर है इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स और परफॉर्मेंस, तो क्या वो एक्टर और परफॉर्मर्स का ग्रुप है, नहीं है, तो इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डरली पीपल। ओके, तो डिसऑर्डरली मतलब जैसे तैसे पीपल इकट्ठा हुए हैं ना, तो उसे हम बोलेंगे मोब। ओके, क्राउड लाइक। ओके, फिर है ट्रूप, तो ट्रूप मीन्स इज अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स इन अ ऑर्गेनाइजेशन, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है कोई उसमें काम करते हैं उसे ट्रूप बोलते हैं, नो। इज़ अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, नो, कलेक्शन ऑफ बुक भी नहीं है। फिर इज़ अ एक्टर और परफॉर्मर्स, तो क्या वो एक्टर्स, ग्रुप ऑफ एक्टर्स और परफॉर्मर्स है, यस, तो जब भी एक्टर या परफॉर्मर्स का ग्रुप होता है तो उसे हम ट्रूप बोलेंगे, जैसे कि ट्रूप ऑफ डांसर्स। ओके, तो डांसर क्या है, एक परफॉर्मर्स से ही है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट है स्टाफ, तो स्टाफ इज़ अ वर्कर्स इन अ ऑर्गेनाइजेशन, तो स्टाफ क्या होता है, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप
को, उस ग्रुप को हम स्टाफ बोलते हैं। जैसे कि हम विमला विद्यालय ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें हम एज अ टीचर काम करते हैं, तो हम लोगों टीचर का जो ग्रुप होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्टाफ बोलेंगे, राइट। फिर स्लीपर्स काम करते हैं यहाँ पे, तो उनको भी क्या बोलेंगे, स्वीपर्स। तो स्वीपर्स के ग्रुप को भी क्या बोलेंगे, हम स्टाफ ही बोलेंगे, ओके। फिर है नेक्स्ट है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ बुक। तो लाइब्रेरी क्या है, बुकों का कलेक्शन है। तो यहाँ पे आपको पूरा ज्वाइन करके फिर यहाँ पे लिख देना है। ऑडियंस इज़ अ ग्रुप ऑफ अ पीपल वॉचिंग अ प्रोग्राम। मोब इज़ अ ग्रुप ऑफ अ डिसऑर्डरली पीपल। फिर है ट्रूप इज़ अ ग्रुप ऑफ अ एक्टर और परफॉर्मर्स। एंड स्टाफ इज़ अ ग्रुप ऑफ अ वर्कर्स इन अ organization. And library is a collection of books, okay। so यहाँ पे जो आपका सेकेंड लेसन है कलेक्टिव नाउन्स वो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन्स क्या है, ओके। सॉरी यहाँ पे अभी बाकी है, नहीं ख़त्म हो रहा, ये है ना पेज, सेकेंड पेज, ओके। तो अभी आपकी सी नंबर एक्सरसाइज है जो है फिल इन द ब्लैंक्स। Fill in the blanks with a suitable collective nouns chosen from the given list. ओके तो यहाँ पे आपको कलेक्टिव नाउन्स की बॉक्स दिया हुआ है, उसमें से आपको चूज़ करके फिर ये जो ब्लैंक्स है उसको फिल करना है। फर्स्ट है कमिटी, फिर है चेस्ट, फिर है एल्बम, फिर है टीम, गैंग, स्वाम, फ्लोक एंड शोल। ये सारे कलेक्टिव नाउन्स है। तो फर्स्ट है अ डैश ऑफ थीव्स ब्रोक इनटू आवर हाउस लास्ट नाइट। तो थीव्स की क्या होती है, मतलब थीव्स, बहुत सारे थीव्स होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो अ गैंग ऑफ थीव्स ब्रोक इनटू आवर हाउस लास्ट नाइट, ओके। नाउ नेक्स्ट है आवर फेवरेट डैश वॉन द मैच। तो अभी टीम किसकी होती है, प्लेयर की ना, तो वही खेलेंगे ना मैच। तो आवर फेवरेट टीम वॉन द मैच। नाउ नेक्स्ट है अ स्वार्म ऑफ बीज फ्लू आउट द हाइव। तो जो बीज का झुंड होता है ना उसे हम क्या बोलेंगे, स्वार्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्वार्म। तो अ स्वार्म ऑफ अ बीज फ्लू आउट द हाइव। नेक्स्ट है हाइव मीन्स जो जहाँ पे जो घर होता है ना मधुमक्खियों का, उसे हाइव बोलते हैं। नेक्स्ट है माई फ्रेंड नेहा शोड मी हर एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स। तो फोटोग्राफ्स इकट्ठा होते हैं, जो बुक होती है फोटोग्राफ्स की, उसके हम क्या बोलेंगे, एल्बम बोलेंगे। तो एल्बम आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है। नेक्स्ट है द फ्लोक ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर द ट्रीज। तो जब बर्ड्स का झुंड होता है तो उसे हम फ्लोक बोलते हैं, ओके। तो द फ्लोक ऑफ बर्ड फ्लू ओवर द ट्री। नाउ नेक्स्ट है द कारपेंटर बिल्ट अ चेस्ट ऑफ ड्रोवर्स, ओके। तो ड्रोवर्स का मतलब बहुत सारी ड्रोवर्स होते हैं इकट्ठा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, चेस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है अ शोल ऑफ वेल्स कैम नियर द सीशोर, ओके। तो जब बहुत सारी वेल इकट्ठा होते हैं तो हम उसको बोलते हैं शोल, या फिश इकट्ठा होती है तो भी हम क्या बोलेंगे, शोल। तो अ शोल ऑफ वेल्स कैम नियर द सीशोर। नेक्स्ट है अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स वॉज अपॉइंटेड, ओके। तो जब भी कोई मेंबर का ग्रुप होता है, कोई भी आदमियों का ग्रुप का कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन पे होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कमिटी बोलेंगे। तो कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स वॉज अपॉइंटेड। नाउ नेक्स्ट है आपकी डी नंबर एक्सरसाइज है पिक आउट द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट वेदर दे आर प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। तो आपको यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें से आपको नाउन मतलब पिक आउट करने हैं, और वो कौन सी नाउन है वो आपको बताना है कि वो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है या फिर कलेक्टिव नाउन है। आप ऑलरेडी प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन पढ़ चुके हो, एंड आप कलेक्टिव नाउन भी अभी पढ़ चुके हो। वी हैव ऑलरेडी वी हैव जस्ट कंप्लीट योर व्हाट कलेक्टिव नाउन्स, राइट। एंड प्रॉपर नाउन तो क्या है, जो पर्टिकुलर पर्सन, थिंग या एनिमल या पर्सन होता है तो हम क्या बोलते हैं, उसे प्लेस होता है तो प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और जो थिंग पर्टिकुलर नहीं होता है, जो थिंग, पीपल या पर्सन या एनिमल, तो उसे कॉमन नाउन बोलते हैं। और कलेक्टिव नाउन जब झुंड होता है, पर्सन का या थिंग का कोई भी झुंड होता है तो हम उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ओके। तो फर्स्ट वन है अंडमान निकोबार आर ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, ओके। तो ये अंडमान निकोबार है, ये कोई प्रॉपर प्लेस है। आपको पता है कि प्रॉपर प्लेस हो तो वो प्रॉपर नाउन होगा, तो प्रॉपर प्लेस है इसलिए वो प्रॉपर नाउन हुआ। ये ग्रुप एक
कलेक्टिव नाउन है, सो कलेक्टिव नाउन हुआ। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन लिखना है आपको, CUN नहीं लिखना है, कलेक्टिव पूरा लिखना है। ओके, मैंने CN लिखा है पर। और ये आइलैंड जो है वो क्या हुआ आपका, कलेक्टिव नाउन हुआ, कॉमन नाउन हुआ, सॉरी। और जो ये बे ऑफ बंगाल है वो भी एक प्लेस है, तो वो भी क्या हुआ आपका, प्रॉपर नाउन हुआ। ओके, ये कॉमन नाउन हुआ आइलैंड। आइलैंड एक प्लेस है, पर कौन सी आइलैंड है वो प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर ये अंडमान निकोबार है, बे ऑफ बंगाल है, वो आपका प्रॉपर है, क्योंकि वो आइलैंड का नाम दिया है, पर ये आइलैंड कौन सा है वो नहीं दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, वी शो अ हर्ड ऑफ डियर इन द फॉरेस्ट। ओके, तो हर्ड है वो कलेक्टिव नाउन है, और डियर है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। ओके, और जो फॉरेस्ट है वो कॉमन नाउन है, क्योंकि फॉरेस्ट एक प्लेस है, पर आपको नहीं पता कि कौन सा फॉरेस्ट है। और डियर एक एनिमल है, तो पता है डियर कौन सा एनिमल है, सो प्रॉपर नाउन। ओके, नाउ नेक्स्ट है, द पुलिसमैन केप्ट द बंच ऑफ कीज इन हिज पॉकेट। तो पुलिसमैन पता है प्रॉपर नाउन है। फिर है द है प्रॉपर, ओके प्रॉपर नाउन है। फिर है बंच ऑफ कीज, वो कलेक्टिव नाउन है। ओके, नेक्स्ट है द लीटर ऑफ किटन्स, तो वो भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। वॉकड पास द डॉग हाउस, तो डॉग हाउस क्या है, प्रॉपर नाउन है, एक डॉग का हाउस है, प्रॉपरली बताया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है आपकी 5 नंबर, शी हैड अ होल वार्डरोब ऑफ क्लोथिस। ओके, तो जो वार्डरोब ऑफ क्लोथिस है वो आपका कलेक्टिव नाउन है। ओके, दूसरा तो कोई भी नाउन नहीं आता इसमें। द शिप हैड अ क्रू ऑफ 100 सेलर, तो जो क्रू है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और सेलर्स है वो क्या है, कॉमन नाउन है। सेलर यानी कि जो चलाता हो बोट, वो तो कोई भी हो सकता है, सो कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है कलेक्टिव में कलेक्टिव पूरा लिखना, कॉमन नाउन में CN लिखोगे तो चलेगा। ओके, नेक्स्ट है माई फादर, फादर कोई भी हो सकता है, सो कॉमन नाउन है, पर्सन है। और लाइब्रेरी ऑफ बुक्स वो एक कलेक्टिव नाउन है, राइट। फिर नेक्स्ट है अ पैक ऑफ वॉल्व्स, तो पैक ऑफ वॉल्व्स जो है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। एंड अटेक्टेड द ट्रैवलर्स, तो ट्रैवलर्स जो है वो कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है ट्रैवलर्स में कोई भी पर्सन हो सकता है। नेक्स्ट है द फादर, फादर कोई भी हो सकता है, सो CN कॉमन नाउन। एंड बंडल ऑफ स्टिक्स, तो कलेक्टिव नाउन, बंडल ऑफ स्टिक्स मीन्स। एंड सन, तो सन कोई भी हो सकता है, सो वो भी कॉमन नाउन। ओके, नाउ नेक्स्ट है रेनू प्रेजेंटेड अ बुके ऑफ रेड रोजेस टू त्रिशा, तो रेनू एक नाम दिया हुआ है, सो प्रॉपर नाउन है। फिर है बुके ऑफ रेड रोजेस, वो कलेक्टिव नाउन है, वो फूलों का कलेक्शन है। और त्रिशा जो है वो प्रॉपर नाउन है। ओके, कोई नाम है इसलिए। फिर है रीटा शोड एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स टू रेनू, तो रीटा जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, नाम दिया है इसलिए। फिर एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स है वो कलेक्टिव नाउन है, और रेनू नाम दिया है तो वो भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है अ गैंग ऑफ रॉबर्स अटैक्टेड द हाउस, तो गैंग ऑफ रॉबर्स मीन्स वो रॉबर्स का गैंग है, तो वो क्या हुआ, कलेक्शन हुआ, तो कलेक्टिव नाउन है। और हाउस जो है वो कोई भी हाउस घर हो सकता है, सो कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे आपका जो सेकेंड लेसन है कलेक्टिव नाउन्स वो ख़त्म होता है। सो यहाँ पे आपका सिलेबस भी पूरा हो गया है। सो सी हैव ए नाइस डे, बाय बाय स्टूडेंट्स।